दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. It is the world's 4th largest economy in 2025. Passed Japan to become the 4th largest economy in the world. The indication of faith the country and the world has put in Prime Minister Modi's economic policies. और अब सवाल ये है कि सिर्फ नंबर के खेल में आगे होना ही काफी है, क्योंकि नंबर में तो हम जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुके हैं। नंबर में तो हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली कंट्री हैं, पर ये बात अलग है, इंडिया की 13% लोगों को सही से खाना नहीं मिलता। नंबर में तो हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन भी है, पर ये बात अलग है कि वो बेरोजगार है। दुनिया का दूसरा इंटरनेट यूजर भी इंडिया में ही है, लेकिन वो बात अलग है कि वो अपना टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लेबर मार्केट 625 मिलियन के साथ इंडिया में ही है। वो बात अलग है कि दिन के 500 रुपए भी वह ठीक से नहीं कमा पाती। तो आप समझे, नंबर में तो हम बहुत सी चीजों में आगे हैं, पर इन नंबर के पीछे की हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गया, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात भी है। पर लोगों की कैपिटा जीडीपी कितनी है वो कौन बताएगा, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मीडिया और न्यूज चैनल सिर्फ देश की जीडीपी की बात करने में लगे हैं, और बात करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडिया भले ही दुनिया की 4th रिचेस्ट इकोनॉमी बन गया हो, लेकिन क्या यहाँ के लोग रिच बन रहे हैं? पाइप लगा दिए, बस पानी की कोई मतलब ही नहीं है। ये पाइप लगे थे पिछले साल जब इलेक्शन आ। हम दुनिया की 4th इकोनॉमी तो बन गई, पर उनके पीछे की सच्चाई क्या है? हम जीडीपी तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी कंट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करती है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसकी टोटल वैल्यू या कॉस्ट होती है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। अब मान लो कोई भी कंट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है और वो सर्विस प्रोवाइडिंग करती है, तो वह जीडीपी में जुड़ जाता है। जैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो वह कंट्री ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जीडीपी के साथ ये दिक्कत है कि वो किसी भी कंट्री के लोगों की इनकम नहीं बता सकती। उससे यह नहीं पता चल सकता कि लोग रिच हैं या पुअर। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ए कंट्री में 20 लोग रहते हैं और बी कंट्री में 3 लोग रहते हैं। एक कंट्री में 20 लोग रहते हैं और वो 20 लोग मिलकर 10 लाख रुपए कमाते हैं, यानी एक इंसान 50,000 रुपए कमाता है, जो उसकी जीडीपी है। वहीं बी कंट्री में 3 लोग हैं और वो 3 लोग मिलकर 9 लाख रुपए कमाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, कंट्री बी में भले ही 3 लोग हैं, लेकिन उनकी इनकम 9 लाख रुपए है। तो आप बताओ, अब कहाँ के लोग अमीर हुए? तब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी बन चुका है। अब हमने अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद 4थे नंबर पर आ गए हैं, लेकिन ये नंबर हमारे जीवन को बेहतर बना पाए हैं। गांव का किसान, शहर का मजदूर, बेरोजगार युवा, मिडिल क्लास परिवार इस ग्रोथ को महसूस कर पा रहे हैं। क्या ये जीडीपी जनता तक पहुंच रही है? जीडीपी बढ़ी है, लेकिन क्या आम आदमी का जीवन बेहतर हुआ है? 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर निर्भर हैं। सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हालात सही हुए हैं क्या? ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास भारत का 40% से ज्यादा पैसा है, यानी 145 करोड़ लोगों में से सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास इंडिया का 40% पैसा है और बाकी 60% बचा 99% लोगों के पास है। इसे आप एक सीधे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर 100 रुपए हैं तो उन 100 रुपए में से 40 रुपए केवल एक व्यक्ति के पास हैं और बाकी के 60 रुपए बचे हुए 99% लोगों के पास हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये नंबर कितना कम है। भारत के लोगों की स्थिति क्या है? गांव के किसान को फसल की कीमत नहीं मिलती। बेरोजगार युवा डिग्री है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। और मैं चीन की बात करी जाए तो 25 साल की उम्र तक 60% युवा नौकरी कर रहे हैं। वहीं भारत में ये आंकड़ा केवल 35% है। अंबानी, अदानी जैसे अरबपति एक दिन में करोड़ों कमाते हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों लोग फिल्म में रहते हैं। तरफ लग्जरी कार तो दूसरी तरफ रिक्शा वाले। गाँव में टूटी सड़कें, स्कूल में बेंच नहीं है। भारत की 65% आबादी गाँव में है, लेकिन निवेश सिर्फ 25% क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है हमारे देश में?
भारत को असली सुपर पावर बनना है तो जीडीपी के साथ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी बढ़ाना होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।